गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो चर्चा कर रहे थे कल, जो हमारे राजनीति विज्ञान क्लास 12th के अंतर्गत हम जो अवधारणाएं, उन अवधारणाओं के बिंदुओं के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। न्याय की अवधारणा के बारे में हम आपसी बातचीत समझ लो या चर्चा समझ लो या अध्ययन समझ लो, हम कर रहे थे। और उसके अंतर्गत हमने 3-4 डिवाइडेशन किए थे हमने, कि जैसे प्राचीन विचारकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, प्लेटो और अरस्तु के बारे में। फिर उसके बाद में प्राचीन के बाद में मध्यकालीन विचारकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत जो थॉमस एक्विनास और ऑगस्टाइन, इन दोनों के बारे में हमने कल ही चर्चा की है। और आज हम उसके बाद में तीसरी कड़ी के अंदर आते हैं। हम मध्यकालीन विचारकों के बाद में आते हैं हम सीधे जो आधुनिक कालीन जो विचारक हैं, उनके न्याय संबंधी विचार। तो इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आधुनिक काल में न्याय संबंधी आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा कि आधुनिक काल है, उसके अंदर न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत करने वाले कौन कौन से विचारक हैं। हमने जब जो न्याय की अवधारणा की जो पृष्ठभूमि सर्वप्रथम हमने जब चर्चा की थी पृष्ठभूमि के ऊपर, तो उसके अंदर हमने प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, समकालीन में और भारतीय राजनीतिक विचारक जिन्होंने न्याय के विचार प्रस्तुत किए थे, इस प्रकार से हमने डिवाइडेशन या जो बंटवारा किया था, जिसके अंतर्गत हमारा अगला बिंदु जो आधुनिक काल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत हमने उस दिन भी, कल भी हमने चर्चा की थी कि जिसके अंतर्गत आधुनिक कालीन विचारक कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल के विचारकों की हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले प्लेटो, और प्लेटो के बाद में उनके शिष्य हैं जो अरस्तु आते हैं। फिर उसके बाद में हम न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत करने में हम मध्यकाल में चलते हैं, तो मध्यकाल में एक्विनास और जो ऑगस्टाइन आते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला कड़ी के अंदर आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर भी हमने चर्चा की थी कौन कौन से विचारक हैं, जैसे डेविड ह्यूम एक ये विचारक है, और दूसरे विचारक और कौन से हैं जिन्होंने न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए। जेरेमी, डेविड ह्यूम, बेंथम। तीसरे जिन्होंने विचार अपने प्रस्तुत किए हैं वो हैं, हमारे सामने आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम जेएस मिल भी कह सकते हैं। क्या? जेएस मिल। ये आधुनिक कालीन विशेष तौर से जो विचारक माने गए, जो हमारे जो चैप्टर है जिसके अंदर न्याय की धारणा है, उसके अंदर आधुनिक कालीन विचारकों के अंतर्गत इन 3 विचारकों ने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम हमारे सामने ये क्वेश्चन वैसे ही बन सकता है कि आपके कई बार एग्जाम में आ जाता है
कि आधुनिक कालीन न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले कोई दो विचारक बताइए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बताना है कि कोई भी इनमें से तीन है, या हम कार्ल मार्क्स का भी नाम जोड़ सकते हैं, वो भी आधुनिक काल के संदर्भ में ही है। तो डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। इन तीनों ने न्याय के बारे में अपने विचार किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने आते हैं जो विद्वान है जिन्होंने न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए, उनका नाम है हमारे सामने डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के न्याय संबंधी विचार, डेविड ह्यूम के न्याय संबंधी विचार। इन्होंने देखो डेविड ह्यूम ने न्याय का क्या अर्थ बताया है। इन्होंने डेविड ह्यूम के अनुसार जो न्याय संबंधी विचार में इन्होंने न्याय का अर्थ बताया। क्या बताया भाई, इन्होंने न्याय का क्या अर्थ बताया। नियमों की पालना मात्र ही क्या है, न्याय। नियमों की पालना मात्र ही न्याय है, ऐसा किसका मानना है भाई, डेविड ह्यूम का। ये कोटेशन बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि नियमों की पालना मात्र ही न्याय है, ऐसा कौन से विचारक मानते हैं। तो आपको तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आधुनिक विचारक हैं सर्वप्रथम ये बात, फिर आधुनिक विचारकों में से किस विचारक ने ये बात मानी है, तो हमारे सामने आएगा तुरंत नाम डेविड ह्यूम ने। अब देखो नियमों की पालना मात्र ही न्याय क्यों है भाई। नियम, कोई भी नियम बनता है तो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बनता है या सब व्यक्तियों के लिए, और उसमें एक व्यक्ति की सहमति होती है सबकी। इसमें हमारे सामने तुरंत हमारे मस्तिष्क में यही बात आती है कि नियम जो भी बनते हैं वो संपूर्ण जिसके अंतर्गत संपूर्ण लोगों को या संपूर्ण राज व्यवस्था को, जिसमें जो स्वीकार होते हैं या संपूर्ण समाज को स्वीकार होते हैं, वो आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, नियमों में। क्योंकि नियमों के अंतर्गत क्या होता है, सबकी भलाई मौजूद होती है। कहने का मतलब सर्वहित छुपा हुआ रहता है, किसमें, नियमों में। तो इसी कारण से नियमों की पालना मात्र कोई क्या माना जाता है, न्याय। ऐसा किसने माना है, डेविड ह्यूम ने। नियमों की पालना मात्र ही न्याय है, क्योंकि नियम सर्वहित का आधार है। आगे लिख सकते हैं हम, क्योंकि नियम सर्वहित का आधार है। सर्वहित का आधार है। इस कारण से हमारे, क्योंकि नियमों के अंदर एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण समाज की, संपूर्ण राज्य की भलाई मौजूद होती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा नियमों की पालना की जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्वयं का भी हित है और संपूर्ण समाज का भी हित मौजूद होता है। इस कारण से नियमों की पालना की जाती है, और नियमों की पालना मात्र क्या कहलाता है, न्याय। ऐसा किसका मानना है, डेविड ह्यूम का। ये थे न्याय के संदर्भ में डेविड ह्यूम के विचार। अब बात आती है अगले विचारक, कौन आते हैं भाई, जेरेमी बेंथम। अगले विचारक के तौर पे हम चर्चा करेंगे हम आधुनिक काल में न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वालों में। तो हमारे सामने अगले विचारक आते हैं बेंथम, जिसको जेरेमी बेंथम पूरा नाम हम बेंथम भी कह सकते हैं।
तो बेंथम के अनुसार न्याय, बेंथम के न्याय संबंधी विचार, कि बेंथम ने न्याय के संबंध में कैसे विचार प्रस्तुत किए। तो बेंथम ने सर्वप्रथम देखिए एक बात आती है, एक सिद्धांत है उनका, और उस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद। कि उपयोगितावाद बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हमारे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन है भाई? बेंथम। और उपयोगितावाद क्या है? ये साधारण सी बात आप भी जानते हो, जो हमारे जीवन के अंदर उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, और उन वस्तुओं से हमारे को जीवन में क्या होता है भाई? उन वस्तुओं से हमारे को दुख, हमारे लिए वो वस्तुएं उपयोगी हैं जिनसे हमारे को दुख मिलता है, या फिर वो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी ज्यादा होंगी जो जिनसे हमारे को सुख मिलता है? तो तुरंत हमारे को उत्तर मिल जाता है कि जिन वस्तुओं से हमारे जीवन में आनंदित होता है हमारा जीवन, या हमारे को सुख ज्यादा से ज्यादा मिलता है, इसका मतलब वो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है। उसी को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। तो उन वस्तुओं और उन सेवाओं का वितरण है ना, उनकी उपयोगिता के आधार पे करना चाहिए, ऐसा कौन मानते हैं? महोदय विद्वान जेरेमी बेंथम का मानना है ऐसा। तो इसके संदर्भ में साधारण सी पहली बात यही आती है कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक किसको माना गया है? तो हम तुरंत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए किसको माना गया है? बेंथम को। तो बेंथम के अनुसार न्याय संबंधी विचार में पहली बात आती है उपयोगितावादी सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कौन है? अभी बताया था कौन है भाई? बेंथम। उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बेंथम। और ये उपयोगितावाद क्या होता है? ये भी मैंने अभी बताया कि जी वो वस्तुएं या सेवाएं जिनसे हमारे जीवन में सुख का आना या सुख मिलना, वो हमारे लिए वो वस्तुएं और सेवाएं क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। इसी को क्या कहा गया है? उपयोगितावाद। और इस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण करते समय हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक से अधिक क्या है? अधिक से अधिक समाज का क्या होना चाहिए? उसमें भला होना चाहिए। अधिक से अधिक समाज को क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। कौन कहता है ये बात? हम नहीं कर, बेंथम महोदय कह रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। तो और जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज के अंदर वो सेवाएं और वो वस्तुएं जिनसे से ज्यादा सुख मिल रहा है, सबका जीवन आनंदित हो रहा है, तो हम साधारण से कह सकते हैं कि उस राज्य में या उस व्यवस्था में या उस समाज के अंदर क्या है? न्याय विद्यमान है। कहीं पे भी कोई अराजकता नहीं है, कहीं भी कोई अन्याय नहीं है। और यदि उस वितरण के अंदर हमने भेदभाव कर दिया, उस बंटवारे के अंदर हमने भेदभाव कर दिया, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाली जो वस्तुएं हैं जिनसे हमारे जीवन को सुख मिल रहा है, यदि हमने उसके अंतर्गत पक्षपात कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि समाज के अंदर कुछ वर्ग को आनंद मिलेगा या उसका कुछ वर्ग का जीवन सुखी रहेगा, बाकी के जीवन का जो बाकी का जो जीवन, बाकी के वर्गों का जो जीवन है या बाकी के व्यक्तियों का जो जीवन है, उसके अंदर कष्ट आएंगे। तो उस संपूर्ण समाज के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है, क्योंकि वहां पे न्याय की समान रूप से व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक को मिल गया और एक को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उस राज्य को हम न्यायशील राज्य नहीं मान सकते। तो बेंथम का यही मानना है कि उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार वो ये कहना चाहते हैं कि उपयोगितावादी जो वस्तुएं और जो सेवाएं हैं
उनसे उनका वितरण है वो समान स्तर पे समाज के अंदर मिलना चाहिए या बंटवारा किया जाना चाहिए, जिससे जो समाज का जो आधार है, जो संपूर्ण समाज है, उसको सुख मिल सके, उस संपूर्ण समाज का रूप आनंदित हो सके। इसी के साथ में उन्होंने एक सूत्र दिया है इसके संदर्भ, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कौन सा सूत्र दिया है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगितावादी सिद्धांत का जो सूत्र है या बेंथम ने जो सूत्र दिया है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो अधिकतम लोगों का अधिकतम जो सूत्र है वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है, संबंधित है। तो हमारे तुरंत हमारे ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है ये, आपके तुरंत उपयोगितावादी सिद्धांत से। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? जिस व्यक्ति को हम उपयोगितावाद का जनक मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं, बेंथम ने। तो साधारण सी बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक बेंथम है। इन्होंने जो सूत्र दिया था उपयोगितावादी सिद्धांत का सूत्र क्या है भाई? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यही नहीं कि वही वस्तु उपयोगी है जिससे अधिकाधिक लोगों को सुख मिलता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वही प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, और उन वस्तुओं और उन सेवाओं का वितरण समाज के अंदर इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंदित या सुखमय हो सके। इस प्रकार से ये थे बेंथम के जो न्याय संबंधी विचार। इसी कड़ी के अंदर अब आगे चलते हुए तीसरे जो हमारे सामने विद्वान आते हैं, जो आधुनिक काल में न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको हम शॉर्ट रूप में भी कह सकते हैं J.S. मिल। ये भी थे तो J.S. मिल है, ये भी उपयोगितावादी थे, परंतु इन्होंने कुछ उपयोगितावाद के अंदर क्या सुधार किए हैं। तो परंतु इन्होंने न्याय के संदर्भ में इन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें करेंगे हम J.S. मिल के न्याय संबंधी J.S. मिल के न्याय संबंधी विचार। ये भी आधुनिक न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले विचार की माने जाते हैं। तो देखो J.S. मिल ने क्या कहा है भाई, इन्होंने बताया कि सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण आधार किसको माना है? न्याय को। सामाजिक समाज की उपयोगिता, सामाजिक जो उपयोगिता है का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सामाजिक उपयोगिता का, सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको माना है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है न्याय को माना है। किसने माना है भाई? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्या माना है? कि समाज की उपयोगिता का सबसे मेन घटक, सबसे मेन जो तत्व है वो कौन है?
न्याय। किसको माना है? न्याय को माना है इन्होंने। इसके संदर्भ में इन्होंने तर्क दिया है कि क्या तर्क दिया है इन्होंने इसके संदर्भ में? मिलने न्याय के संदर्भ में तर्क दिया है कि, क्या तर्क दिया है भाई इन्होंने? न्याय के संदर्भ में क्या तर्क दिया है इन्होंने तर्क दिया है कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य क्या काम करते हैं? कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य क्या करता है? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए हमेशा कामना करता है और इसी कारण से कामना करते हैं। इसलिए नैतिक नियमों को स्वीकार करते हैं। इसी कारण से जो नैतिक नियम है इनको वो स्वीकार करते हैं जिनमें दूसरे भी वैसी सुरक्षा अनुभव कर सके, जिनमें दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सकें। इसी कारण से क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपनी सुरक्षा की कामना करता है। इसलिए वो समाज के जो नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उनके अंदर समाज की भलाई के साथ साथ में स्वयं की भलाई भी मौजूद होती है। ये बात किसने मानी है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने माना है कि सामाजिक उपयोगिता, समाज के लिए उपयोगी है नैतिक नियम। इस कारण से सब लोग अपने स्वतः ही क्या करते हैं? उन नैतिक नियमों की पालना करते हैं। ऐसा कौन मानता है? J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने माना है। तो इस प्रकार से इस प्रकार उपयोगिता ही जो है वो न्याय का मूल मंत्र है। इस प्रकार उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। ये किसने माना है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इस प्रकार उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। इस प्रकार उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किस बात को लेकर के कि उपयोगिता यहाँ भी आ रही है, उपयोगिता बेंथम में भी आ रही है। मैंने आपको बताया कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक, मेन जो सिद्धांत के जनक वो बेंथम है, जबकि बेंथम के विचारों को किसने ग्रहण किया था? बेंथम के विचारों के ऊपर किसने विश्लेषण किया था आगे चल करके? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ये भी एक उपयोगितावादी विचारक थे, परंतु जो मेन उपयोगितावाद के प्रणेता माने जाते हैं वो बेंथम को माना जाता है। और बेंथम के जो विचार थे, जो उपयोगितावादी सिद्धांत को जिसने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, वो आगे चल करके कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी ही विचारक थे, क्योंकि इनका भी ऐसा ही मानना था जिस प्रकार से बेंथम के बाद में जो जेम्स मिल हुए थे, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर थे, पिताजी थे। और
उन्हीं के विचारों से प्रेरित थे। बेंथम के विचारों से प्रेरित कौन थे? जो जेएस मिल के बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल भी इन्हीं के विचारों से प्रेरित थे। इस कारण से जेरेमी बेंथम भी उपयोगितावादी हैं, जेम्स मिल भी उपयोगितावादी हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी हैं। इन्होंने भी उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना। इस प्रकार से तीनों विद्वानों ने अपने अपने अनुसार न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। बात आती है वर्तमान में, देखो न्याय के किस प्रकार से क्या विचार है, हम इनके विचारों के आधार पर चल पाएंगे तो न्याय का पूर्ण शुद्ध रूप हमारे सामने नहीं प्रस्तुत हो पाएगा। इस कारण से देखिए वर्तमान में आज न्याय के संबंध में ऐसी कल्पना को स्वीकार कर सकते हैं। आधुनिक विचारों के अंतर्गत देखो न्याय फिर क्या है। इन तीनों विद्वानों के तौर पे निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि वर्तमान में न्याय के संबंध में न्याय के संबंध में ऐसी कल्पना को स्वीकार कर सकते हैं। न्याय के संबंध में ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं। कैसी कल्पना को स्वीकार कर सकते हैं? ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के कर सकते हैं, जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों कड़ियों में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता को सामने रखकर किया जाता है। राजनीतिक यथार्थ को रखकर किया जाता है। वही क्या है? न्याय। इन तीनों कड़ियों में वो कितना खरा उतर पाती है वो व्यवस्था, उसके संदर्भ में रख करके हम न्याय की परिभाषा दे सकती। तीनों कड़ियां कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों पहलू उस व्यवस्था के अंदर किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं उसके संदर्भ में हम न्याय की परिभाषा दे सकते हैं। इसी के साथ में आपका जो आधुनिक काल में न्याय की धारणा संबंधित जितने भी विचारक थे उनके विचारों से हम अवगत हुए, उनके विचारों की हमने चर्चा की, जानकारी प्राप्त की और वर्तमान में न्याय किस संदर्भ में हम व्याख्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम न्याय को समझ सकते हैं। तीन रूपों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता को धरातल पर रखते हुए हम न्याय को परिभाषित कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके आधुनिक काल के अंदर न्याय की धारणा जो प्रस्तुत करने वाले विचारकों का जो टॉपिक है वो संपन्न हुआ। कल हम चर्चा करेंगे कि जो आधुनिक के बाद में हमारा आता है समकालीन जो विचारक जिन्होंने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे, उनका नाम है जॉन रॉल्स। उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। धन्यवाद।